हम सभी अध्यापक बंधु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उन्होंने हम लोगों के और हमारे परिवार के दुख को और पीड़ा को समझा और उन्होंने जो कैशलेस कल जो घोषणा की है इलाज की, ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए काफ़ी समय से इसकी हम सभी लोग मांग कर रहे थे। नहीं, अभी कैशलेस वाली जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी की है, इससे पहले अभी किसी मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को छेड़ा ही नहीं है। शिक्षा नीति में बदलाव तो इससे आएगा, क्योंकि हम लोग एक स्वस्थ रूप से, स्वस्थ मन से शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और प्रतिदिन काम करते ही हैं। निस्संदेह पहली प्रथम में तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जिस प्रकार उन्होंने योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में लागू की है, शिक्षकों के हित के लिए की है, कहीं ना कहीं देखिए आज भी शिक्षकों का जो पारिवारिक माहौल है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है, लेकिन कैशलेस योजना से हम सभी को एक लाभ मिलेगा कि निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसको सुनकर बड़ा हर्ष भी हुआ है और हमें ऐसा लगा भी है कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा है कि शिक्षक जो है एक नियंत्रण का विषय नहीं है, एक प्रबंधन का विषय है। हमारे शिक्षा विभाग में ये पहली बार हुआ है और इस योजना का हम लोग स्वागत करते हैं। इससे शिक्षक भयमुक्त होगा, तनावमुक्त होगा और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसके प्रति भी वो चिंतित रहता था कि हमारा जाने के बाद क्या होगा। तो एक ढाढ़स बंधाने का बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने, इसका हम स्वागत करते हैं। जब एक मुख्यमंत्री शिक्षक को सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि समाज का निर्माता मानता है तो नीतियां भी सम्मान की भाषा बोलने लगती हैं। शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की है, जो कि घोषणा शिक्षकों के सम्मान ही नहीं बल्कि उनके इलाज व उनके परिवार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसको लेकर हम आए हैं कुछ शिक्षकों के बीच, जिनसे जानेंगे कि क्या ये सिर्फ योजना है या इनके लिए उन्होंने एक भावनात्मक जुड़ाव किया है, जिसको लेकर हम मौजूद हैं जालौन के कुछ शिक्षकों के बीच, जिनसे जानेंगे कि कैसी ये योजना है और किस प्रकार से सरकार ने इसको शिक्षकों के लिए बनाया है। जी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू की है, तो इस योजना को कैसे देखते हैं आप? हम सभी अध्यापक बंधु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उन्होंने हम लोगों के और हमारे परिवार के दुख को और पीड़ा को समझा और उन्होंने जो कैशलेस कल जो घोषणा की है इलाज की, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए काफ़ी समय से इसकी हम सभी लोग मांग कर रहे थे और हम लोग बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी ही उन्होंने अच्छी घोषणा की है, इसका हम लोग पूरा स्वागत करते हैं। क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने इतने ऐसी घोषणा की है जो शिक्षकों के लिए कारगर हो? नहीं, अभी कैशलेस वाली जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी की है, इससे पहले अभी किसी मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को छेड़ा ही नहीं है और यह शिक्षक काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यह योजना अगर लागू होती है तो इस योजना के माध्यम से शिक्षक लगातार प्रतिदिन यात्रा करता है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर और सड़क पे ही रहता है। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे एक इलाज मिल सकता है, उन्हें कैशलेस इलाज मिल सकता है, जिससे कि उनके परिवार पे जो आर्थिक बोझ होता है वो बोझ कम हो जाएगा। तो ये पहल और ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की काफ़ी सराहनीय है और एक व्यापक कदम होगा शिक्षा जगत के लिए। और जानेंगे, और लोग मौजूद हैं और शिक्षक हैं, तो इनसे जानेंगे कि यह जो शिक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री ने जो योजना शुरू की है, तो शिक्षकों के लिए क्या ये शिक्षा नीति में बदलाव लाएगी? शिक्षा नीति में बदलाव तो इससे आएगा, क्योंकि हम लोग एक स्वस्थ रूप से, स्वस्थ मन से शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और प्रतिदिन काम करते ही हैं। लेकिन कहीं न कहीं भय लगा रहता है, कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए तो परिवार का क्या होगा? तो इससे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम शिक्षकों के लिए ये बड़ी सुविधा प्रदान की है। और दूसरी चीज़ एक और है, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के लिए जो कठिनाई पैदा कर दी है कि शिक्षकों के लिए जो 2011 से पहले नियुक्त हैं,
उन सभी को टेट पास करना 2 साल के अंदर है। तो ये कठिन स्थिति है, ये काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। और भी जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं और भी शिक्षक। तो यह जो योजना है मुख्यमंत्री ने की है, क्या यह योगी मॉडल को अन्य सरकारों को भी लागू करना चाहिए? निस्संदेह पहली प्रथम में तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार करता हूँ और जिस प्रकार उन्होंने योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में लागू की है, शिक्षकों के हित के लिए की है। कहीं न कहीं देखिए आज भी शिक्षकों का जो पारिवारिक माहौल है वो थोड़ा-सा कमज़ोर रहता है, लेकिन कैशलेस योजना से हम सभी को एक लाभ मिलेगा कि जहाँ हम कवर होंगे, हमारे परिवार के सदस्य भी कवर होंगे और इतना अच्छा ये जो व्यवस्था की गई है और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश में हो क्योंकि शिक्षक जो है पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे हैं। तो अगर ये योजना हमारे प्रदेश में जब लागू हुई है और अच्छी योजना है, तो मैं चाहता हूँ कि अन्य जो प्रदेश की सरकार है, इन पे विचार करके वो लागू करें। और भी शिक्षक मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जो मुख्यमंत्री ने ये स्वास्थ्य के लिए, जो शिक्षकों के लिए ये योजना घोषित की है, क्या इससे अब फ्री मन से आप शिक्षा व्यवस्था जो है, उसको सुचारू रूप से सुदृढ़ कर पाएँगे? जी, बिल्कुल। ये जो नीति लागू की है कैशलेस वाली, इससे हम लोग मानसिक रूप से बिल्कुल से अच्छे से बच्चों को पढ़ाएँगे और इससे एक सकारात्मकता जागेगी और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस टाइप की योजना शिक्षकों के हित में लागू करनी चाहिए। अभी और जानेंगे। और भी शिक्षक मौजूद हैं। तो यह जो योजना है, तो इससे कहीं न कहीं जो मेंटली प्रेशर रहता था कि परिवार है और खुद शिक्षक हैं आप, तो स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता रहती थी, तो इससे कहाँ तक आपका मनोबल बढ़ेगा? निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसको सुनकर बड़ा हर्ष भी हुआ है और हमें ऐसा लगा भी है कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा है कि शिक्षक जो है एक नियंत्रण का विषय नहीं है, एक प्रबंधन का विषय है। और उन्होंने इस प्रबंध में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को कैशलेस जो दिया है, इससे शिक्षकों को जो अचानक इलाज होने की चिंता रहती थी, किसी बीमारी के अचानक आ जाने पे जो उनके अंदर चिंता रहती, उस चिंता से मुक्त किया है। जब शिक्षक तनाव मुक्त रहेगा, तो निश्चित ही वो बेहद अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो बच्चों को दे पाएगा और जब बच्चों को वो सर्वश्रेष्ठ देगा, तो ये निश्चित हो जाता है कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकेगी और स्वस्थ समाज इस हमारे देश के लिए एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा, जिससे उत्तरोत्तर हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य सारे विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। और भी लोग हैं और भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री की योजना है कितनी कारगर साबित हो रही है। जी, जैसे कि ये योजना है, तो क्या लगता है कि शिक्षक सिर्फ स्कूल तक ही नहीं बल्कि समाज का एक मजबूत स्तंभ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है? बिल्कुल, हम इसका स्वागत करते हैं। कई बार देखा जाता है कि कई डिपार्टमेंटों में ये इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। हमारे शिक्षा विभाग में ये पहली बार हुआ है और इस योजना का हम लोग स्वागत करते हैं। इससे शिक्षक भयमुक्त होगा, तनावमुक्त होगा और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, उसके प्रति भी वो चिंतित रहता था कि हमारा जाने के बाद क्या होगा? तो एक ढाँढस बँधाने का बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने, इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि भय मुक्त शिक्षक, ये मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत किया है। और भी हैं जो शिक्षक, इनसे जानेंगे। तो जैसे कि आप युवा हैं, शिक्षक हैं, तो ये जो योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, तो नए शिक्षक जो तैयार होंगे, तो क्या ये शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित होगा? बिल्कुल जो है, जो भी नए शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं, उनको कहीं न कहीं बहुत ही मतलब एक परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। और जब सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, तो हम लोगों का और अच्छा उसमें मन लगेगा, पूरी तरह से हम लोग निश्चिंत हैं। आज ये डर हमेशा सताता रहता था कि पता नहीं हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा? आज हमें कोई गंभीर बीमारी आ जाए, बीमारी का कोई पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, बिना बताए आती है। तो हमारा इलाज कैसे होगा? कैसे आखिर संभव हो पाएगा? कर्जा लेके, मकान बेच के, ज़मीन बेच के जिस तरीके से इलाज कराए जाते थे, तो जीवन भर उसी के बोझ में दबे रहते थे। अब कम से कम सरकार ने एक हम लोगों को गारंटी, एक निश्चिंतता तो दी है। इससे आने वाले शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, उन्हें को भी एक सरकार के प्रति एक विश्वास जो प्रकट होता है, जो एक विश्वास जागता है, ये बहुत खुश हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। हम लोग बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि आपने हम लोगों के दर्द को समझा और कहीं न कहीं हमारा परिवार भी आज बहुत प्रसन्न और खुश है इस फैसले से। अभी तक जैसा कि देखा जाए, इतनी सरकारें थीं, तो स्वास्थ्य को लेकर किसी सरकार ने शिक्षकों के लिए सोचा था? अभी तक
जो मुख्यमंत्री ने ये कैशलेस की व्यवस्था की है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कभी शिक्षकों की इस समस्या को सोचा समझा? नहीं, अभी तक मैं 2013 से नौकरी पे आया हूँ और 2013 के बाद देख रहा हूँ कि अभी तक जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो उन्होंने इस विषय को छेड़ा ही नहीं है। इस विषय की ओर ध्यान ही नहीं दिया और शिक्षक देख रहा है कि राज्य कर्मचारी हैं, उन सबको कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, लेकिन शिक्षक वर्ग में ये असंतोष था कहीं न कहीं। तो जो असंतोष को आने इस गवर्नमेंट ने वर्तमान सरकार ने पूरा किया है और इससे संतुष्टता भी आएगी और साथ ही साथ एक दिलो-दिमाग में जो भय का वातावरण और रास्ते में चलने की जो डर बना रहता है, उस डर को भी कहीं न कहीं कम होगा इस योजना के माध्यम से। जैसा कि शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि पीढ़ी बनाना है, और यदि कोई सरकार उनको बढ़ावा देती है तो निश्चित ही वह एक मजबूत समाज की स्थापना करेंगे। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।